अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो मैंने रिसेंटली होम स्कूलिंग से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड की थी उसका उसका है आज जी पार्ट 2। बगैर वीडियो को लंबा किए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि अगर आपने बच्चों को 5 ईयर से पहले जब भी आपने घर पे बच्चे को पढ़ाना है तो आपने क्या क्या बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, वो सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में होगी। मैंने उसको 3 इयर्स में स्टार्ट कर दिया था और अब मुझे आइडिया हो गया है कि 3 इयर्स थोड़ा लेट है। मैं जब अपनी दूसरी बेटी को रुज़ैना को जब स्टार्ट करवाऊंगी तो मैं 2 इयर्स से स्टार्ट करवाऊंगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं 2 इयर्स से जो है ना उसको बिठाऊंगी और बोलूंगी कि भाई ये लिखो, ए लिखो, बी लिखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओरल सेशन जो होता है ना बच्चों का, 90% तो ओरल होता है। तो ओरल आपने स्टार्ट कर देना। ओरल फॉर एग्जांपल फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम, इसके अलावा नेम क्या है, फादर नेम, अपना नाम पता होना चाहिए, मदर नेम, इसके अलावा एज क्या है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, चलते फिरते आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाते रहो ना तो ये ओरल एक तरह से कहलाता है। ये तो स्टार्ट से हमें 2 ईयर से स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, प्री राइटिंग स्किल्स कोई भी अपने लिखवाने से पहले प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं वो आपको बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो इससे बच्चे की ग्रिप बहुत मजबूत होती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्री राइटिंग स्किल से। प्री राइटिंग स्किल्स एक्चुअल में होती क्या है? प्री राइटिंग स्किल मैंने अच्छा यहाँ पे ना डिटेल में सब कुछ लिख लिया है ताकि मुझे कोई कुछ भी भूले ना। सबसे पहले प्री राइटिंग से स्क्रिबलिंग। अच्छा, स्क्रिबलिंग क्या होती है? स्क्रिबलिंग से आपने बच्चे को पेंसिल पकड़ा दी या आपने कह लो कि आपने पेन पेंसिल कुछ भी, स्पेशली पेंसिल वैसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आपने बच्चे को पेंसिल पकड़ा दी है और आपने कहा है कि भाई ये आप ये पेज ले लो। इसके ऊपर आपने इन शॉर्ट वर्ड्स जितना गंद मारना ना आप मार लो। अब बच्चा पूरे पेज पे अपने लाइंस लगाएगा, जो उसने बच्चे ने करना है ना पेंसिल देते हैं और आप बस भूल जाएं कि आपने इसको कुछ पकड़ाया था। वो पूरा पेज जो है ना वो मेसी टाइप कर देगा, गंदा कर देगा। तो ये होती है स्क्रिबलिंग। इससे इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको अभी यहाँ पे इवन दिखा देती हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग को प्रॉपर जो है ना आइडिया हो जाए कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना। एक रफली सा बना लिया है, इसको कहते हैं स्क्रिबलिंग। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चलना है अब 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज आपने या 1 वीक आपने जस्ट यही करवाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चलना है पॉइंट नंबर 2 पर, कंट्रोल स्क्रिबलिंग। आपने क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ। ये रुबैया ने गन मारा हुआ है। एनीवेज, यहाँ पर आपने एक बना लिया, फॉर एग्जाम्पल एक पेज दिया आपने बच्चे को और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको बताना है कि आपने स्क्रिबलिंग तो करनी है लेकिन आपने कल जिस तरह की थी या फिर लास्ट टाइम जिस तरह आपने फुल पेज पे की थी आज आपने उस तरह नहीं करनी। आपने इस बॉक्स के अंदर अंदर जितनी स्क्रिबलिंग कर सकते हो आप करो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, आपने 4 to 5 डेज या मैक्सिमम 3 डेज, आपने 3 डेज भी अगर आप लगा लेते ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों को 3 डेज पे स्क्रिबलिंग से करवानी है। प्री राइटिंग स्किल्स जब आप सिखाना स्टार्ट करोगे तब 2.5 साल या 3 साल, मैंने 3 ईयर्स। सेकेंड टाइम पे आपने कंट्रोल स्क्रिबलिंग करवाई। इसके बाद आपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलना है जो कि है स्टैंडिंग लाइन। अच्छा, स्टैंडिंग लाइन क्या होती है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। स्टैंडिंग लाइन होती है जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड वन, आई और अलिफ। दिस इज स्टैंडिंग लाइन। आपने स्टैंडिंग लाइन किस तरह से इसका डॉट लगाए जस्ट लाइक दिस, या फिर आपने एक्टिविटीज इससे रिलेटेड करवानी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड बना लिया मैंने और आपने यहाँ पर जो है ना इस तरह से, मतलब स्टैंडिंग लाइन जिस जिस तरह से नेट पे अगर आप सर्च करो तो नेट पे अगर आप सर्च करें तो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग लाइन से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें वगैरह अवेलेबल हैं, एक्टिविटीज़ इन शॉर्ट वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो आपने उस तरह से पेज प्रॉपर खूबसूरत सा बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए तैयार कर दिया। आपने इसके बाद करवाई स्टैंडिंग लाइन। आप मैंने 2 डेज, फॉर एग्जांपल 2 डेज के लिए मैंने स्टैंडिंग लाइन करवाई। उसके बाद 2 डेज आगे हर चीज़ को मैंने 2 डेज दिए। तो स्क्रिबलिंग और जो है कंट्रोल स्क्रिबलिंग जो है ना इसको मैंने 3 डेज दिए थे। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम चलते हैं स्लीपिंग लाइन की तरफ। स्लीपिंग, व्हाट इज स्लीपिंग लाइन? ये रुबई ने ये डायरी सारी खराब करेंगी। एनीवेज, दिस इज सॉरी दिस इज स्लीपिंग लाइन। अब आपने स्लीपिंग लाइन किस तरह से करनी है, मैं रुबैया को इस तरह से कुछ
इस तरह से जो है ना एक्टिविटी करवा देती थी। यहाँ पे जो है वो फ्लावर बना लिए, यहाँ पे बटरफ्लाई बना ली, इस तरह से आपने कर लिया, या फिर इस तरह से जिससे आपको जल्दी। लेकिन दिस इज स्लीपिंग लाइन, बिल्कुल इस तरह से स्लीपिंग लाइन होती है। और आपने इससे रिलेटेड भी एक्टिविटीज या फिर रिटर्न एक्टिविटीज जो होती है ना, मतलब सोशल मीडिया पे, पिंटरेस्ट पे या फिर गूगल पे, तो आपने इस तरह से प्यारा सा पेज बनाकर दे दिया बच्चों को और आपने सिखा दिया 2 डेज में। लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन होती है, इसके बाद राइट स्टैंडिंग लाइन होती है। अच्छा, यहाँ पे ना सारा आपको नजर आ रहा होगा। 2 डेज आपने इसको दिए, 2 डेज आपने इसको दिए, फिर लेफ्ट राइट इन सबको, फिर ये कर्व आ गया, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, क्रॉक्ड लाइन भी होती है इसके अंदर, जस्ट लाइक दिस, दिस इज क्रॉक्ड लाइन। ये आपने सारी चीजें जो है ना अपने 2 डेज में सिखानी है बच्चे को। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इट्स टोटली डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड है कि भाई इतना लंबा प्रोसीजर, या फिर मैंने 2 चीजें की हैं। एक ये प्री राइटिंग स्किल्स सिखाई, ये ना मैंने ली थी दराज से, मतलब दराज जो एप्लीकेशन है ना वहां से ली थी। ये मुझे प्राइस तो नहीं याद, मैंने वीडियो अपलोड की थी दराज शॉपिंग हॉल की, तो आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। एनीवेज, ये जो है ना इसके साथ ये सारी प्री राइटिंग स्किल्स हैं बच्चे की। इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको इस तरह से जो लंबे चौड़े जो सारी चीजें ये नहीं करवाने की जरूरत। आप उसको कोशिश करिएगा जो बारीक वाला मार्कर होता है ना, जस्ट लाइक दिस, ये वाला, ये चलता नहीं है ये कैसे चल गया, अच्छा खैर, ये जो है ना ये आप लोग इस टाइप का दे देना तो ये ज्यादा बेहतर है। इससे ये होगा कि कल को अगर आपका बच्चा रीडर स्किल्स के सीखने के बाद जब वो पेंसिल पे शिफ्ट होगा तो उसको मुश्किल नहीं होगी इससे पेंसिल से लिखने में। खैर, ये आपने करवा ली, इसके अंदर सब कुछ है, ये देखिए काउंटिंग वगैरह भी है, ये क्रॉस लाइन होगी, कर्व वाली हो गई, ये देखें सारा आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये बहुत ही ये रिजनेबल प्राइस में होगी, 500-600 में मे बी आप ये आप लोग परचेज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये नहीं लेनी, बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर आपने नहीं लेनी तो आप ये सारा प्रोसीजर जो है इसका कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप यही जो है ना सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके 2 डेज में कवर करवा दीजिएगा। अच्छा, प्री राइटिंग स्किल्स ये भी हो गई, इसके अलावा ये भी हो गई, इसके अलावा एक और मेरे पास प्री राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज कह लो, और ये चीज़ ये हैं, ये भी दराज से मैंने ऑलमोस्ट 250 या 200 की मैंने ऑनलाइन जो है ना वो मंगवाई थी। तो ये कुछ इस तरह से है, आप किसी भी पेज पे रख दो, पेंसिल पकड़ा दो बच्चे को ताकि इसके अंदर करे, ये भी इससे फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत बच्चे की इंप्रूव होंगी। इसके अलावा प्री राइटिंग स्किल्स भी ये कैसे हैं, ये देख लें इस तरह से, इसके अंदर शेप्स भी हैं, इसके अंदर ये भी है, ये देखें कुछ इस तरह से ये शेप्स, ये बच्चे को कोई जिस तरह बी लिखना है या फिर डी लिखना है, या आगे हम चलते हैं। आपने एक वर्ड को, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो मैथ्स हो, या चाहे भी कोई भी वर्ड हो, आपने वो वर्ड स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले जो है ना उसको देना है 1 वीक। मतलब आपने एक वर्ड 1 वीक में उसको याद करवाना है, लिखवाना है, ट्रेसिंग करवानी है, जो भी आपने करवाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने सारी चीजें 1 वीक में एक वर्ड करवाना है स्टार्टिंग में। तो भैया को अब आके चूंकि वो एम पर है, एम एंड साउंड उसकी म, और मैथ्स में 16 पर है, उर्दू में वो अभी जरा पीछे है, रे पे है। अब आके मैंने जो है ना उसको 5 जो कह लो कि 5 जो डेज होते हैं ना उन पे शिफ्ट किया कि 5 डेज में मैंने इसको ये एक वर्ड कवर करवा दिया। पहले मैं इसको 7 डेज में एक वर्ड कवर करवाती थी। अच्छा, एक वर्ड को हमने 1 वीक देना है। मैं आपको एग्जाम्पल, तो इसके बाद ना मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि एटलीस्ट आप लोग को आइडिया हो जाए कि मंडे है ना, मंडे को हमने क्या करना है, एक्टिविटीज करवानी है उस अल्फ़ाबेट या फिर उस वर्ड या फिर उस नंबर से रिलेटेड। मैं आपको अपनी एग्जांपल देख के बता दूंगी ताकि एटलीस्ट आपको ज़्यादा जल्दी आइडिया हो जाए कि मैं किस लिहाज से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है ना रुबैया की जहाँ पे पड़ती है सारी चीज़ें मतलब रखी हुई होती हैं। मैंने एक चने, वाइट चने, आपको कुछ भी रखना, पास्ता या मैक्रोनी, कोई भी चीज़ रख लो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ये चावल रखे हुए होते हैं, मैं भी आप लोग को खोल के दिखाती हूँ इस तरह से। कुछ इस तरह से मैं रुबैया को ना चने इसके अंदर डाल के दे देती हूँ, फिर मैं इसको सामने वर्ड रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए है ना, तो मैं इसको कहूँगी इस तरह से ए बनाइए, लाइक दिस। तो इस तरह से ए की साउंड अ
ये सारी चीज़ें जो है ना वो रुबैया फिर। थर्डली मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको कहती हूँ कि फिंगर, विद द हेल्प ऑफ फिंगर आपने जो है ना, हम क्या बात कर रहे थे, इफ़ यू हैव अ ब्लैक बोर्ड तो आप जो है ना उसके ऊपर बच्चे को चौक से बड़ा बड़ा लिखवा लो, एंड इफ़ यू हैव अ वाइट बोर्ड तो आप उस पर करें। मेरे पास ब्लैक बोर्ड, मैंने ब्लैक बोर्ड शीट जो है ना वो मैंने दरवाजे के अपने पीछे लगाई हुई रूम में, तो मैं चौक से उसको कहती हूँ बड़ा बड़ा लिख लो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर मुझे ज़ैना जो है ना वो मुझे तंग ना करें, तो यहाँ पे बैठी हुई है ज़ैना। एनीवेज ये जो है ना चीज़ वैल्यू से रुज़ैना सॉरी रुबैया जो है ना वो अपनी दादों के साथ जाके लेकर आई थी। तो ये जो है ना लेकर आई थी। मैं क्या करती हूँ कि ये एक ऐसा व्हाइट बोर्ड ही हो गया। मैं क्या करती हूँ मार्कर से ना उससे कहती हूँ कि बड़ा-बड़ा यहाँ पे लिखो। एक ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। आपने अगर ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये भी नहीं लेना है, ये नहीं है, कोई पेपर लेकर उसके ऊपर बड़ा-बड़ा आपने लिखवाना है बच्चे से। ये हो गया। इसके बाद आपने जो है ना फिर आपने ट्रेसिंग, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ट्यूसडे को और वेडनेसडे को टोटली ट्रेसिंग सिखानी है आपने। आपने मतलब एक ना बुक आती है ट्रेसिंग के वाली, कहाँ गई वो, ये ली। ये बिल्कुल ही बेकार है, ये बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसके ऊपर भैया ने बस नाम का ही लिखा हुआ है, कोई खास, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये फाड़ी है बस, और उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये, अब ऑब्वियसली बात है बच्चा एक दिन में तो कभी भी नहीं करता है ना, एक दिन में तो बच्चा कभी भी नहीं चीजें। अब आपको क्या लगता है कि आपने बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल वर्ड लिखना स्टार्ट किया, वो एक दिन में पूरा पेज लिख लेगा, अगले दिन में वो पूरा पेज लिख लेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। एनीवेज अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये लेनी है तो आप टू डेज पे इसको शिफ्ट कर दो। जस्ट लाइक मतलब काउंटिंग कर लो कितनी ये जो है पेज के लाइंस हैं, इस पे शिफ्ट कर दो। 2 दिन, एक दिन एक इतनी लाइंस हो गई, एक दिन इतनी लाइंस हो गई। एनीवेज वैसे इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये लेना बेकार है, मेरी नज़र में तो ये बेकार है। एनीवेज यूजलेस है। एनीवेज ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी हो गई ट्रेसिंग। थर्सडे को हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग 6 लाइंस पे हैं, और हमने 6 लाइंस पे ना रेगुलर बेसिस पे आपने 6 लाइंस पे ट्रेसिंग करवाई है। 6 लाइंस पे हैं, 3 लाइंस में हमने ट्रेसिंग करवाई है, 3 लाइंस में हमने डॉट लगाए हैं। डॉट्स में जस्ट स्टार्ट का डॉट लगाया है, जस्ट लाइक इन शॉर्ट वर्ड्स, जस्ट लाइक दिस, एज यू कैन सी। 1 डॉट लगाया आपने, और आपने क्या, ट्राई करें। फ्राइडे को, सैटरडे को आपने कंप्लीट डॉट से बच्चे को लिखवाना है, जस्ट डॉट 1 लगा दिया और बच्चा आगे फुल वर्ड कंप्लीट खुद ही करेगा। संडे को आपने उस वही जो आपने करवाया था उसका टेस्ट ले लिया। टेस्ट इस सेंस में कि भाई आपने वही चीज़ दोबारा लिखवा ली और आपको माने कि भाई बच्चों को कंफर्म याद हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी वर्ड पर बच्चा 1 वीक से 2 वीक या अभी तक रुबैया जो है ना, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था कि रुबैया जो है ना बाज़-औक़ात 1 हफ्ते में 1 वर्ड नहीं सीखती थी, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब 1.5 हफ्ता कर लो, इस तरह से है। फिर अगर 1.5 हफ्ता कर ली ना, बाकी अपने वीक पे अगले दिन से फिर अगले अपना शेड्यूल बना लें कि अगले दिन से जिस दिन आपको लगा कि परफेक्ट याद हो गया बच्चे को ये वर्ड, और कह लो कि रट गया और लिखना भी सही आ गया, तो आप नेक्स्ट डे आपने शिफ्ट कर दिया। इस तरह से सिखानी है आपने बच्चों को। अल्फ़ाबेट हो गए, उर्दू हो गई, मैथ्स हो। इसके बाद ये मैंने जो लिखा है ये सारा फिनिश हो गया कि क्या-क्या करवाना है। इसके बाद हम चलते हैं कि मैंने रुबैया के लिए क्या-क्या चीज़ें और कौन-कौन सी जगह से मैंने चीज़ें परचेज़ की हैं अभी तक। इसके अलावा सबसे पहले तो मैंने आप लोग को दिखा दी है। ये भी यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, मतलब काम आ जाती है आपकी ना। ये यूज़लेस है, जो-जो चीज़ें यूज़लेस होंगी वो भी मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी, जो कि यूज़फुल होंगी वो भी आपको बताती रहूँगी। ये भी यूज़फुल है। इसके अलावा ना बच्चों की इस तरह से ना दराज़ से पज़ल्स वगैरह भी मिलती हैं, और भी पज़ल्स हैं, बस मैंने एक ही निकाली है, मैंने और निकाली नहीं बाहर। ये हो गई, या फिर इस टाइप की पज़ल्स होगी, इससे भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे को पज़ल्स बनाने आने चाहिए। ये भी आप लोग ले सकते हो। अच्छा, आपके पास ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये तो मुझे लगता है हर 99.9% बच्चों के पास ये होता होगा। ये भी मैंने दराज़ से लिया था, हालत बहुत ही कोई खराब हो गई है। एनीवेज़ ये इसके ऊपर अभी आप बड़ा-बड़ा लिखवा सकते हो। थर्डली ये टूट चुका है, बट ये हमारे पास अभी भी मौजूद है, डूडल राइटिंग पैड। तो इसके ऊपर भी आप लिखवा सकते हो बच्चे को। इसके साइड पे शेप्स भी हैं, तो बच्चे को थोड़ा बहुत शेप्स का भी पता चल जाएगा। एनीवेज़ मुश्किल ये एक शेप्स का ये है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब रुबैया ने मैं कहती हूँ शेप्स सीखी है ना तो सिर्फ़ इस इनसे सीखी है।
सिर्फ ये शेप्स नहीं सिखाता, ये बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपनी बेटी को इससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनाते हुए सिखाई हैं इसको, कुछ कुछ वो खुद ही उसने स्टार्ट कर दी कि उसको रियलाइज़ हो गया भाई ये कोई एक्टिविटी इससे बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने खड़ा करके इसको प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी, तो उसको भी आइडिया हो गया कि कभी कुछ बना लेती है, कभी कुछ बना लेती है। वो अपने फारिग टाइम में मैं भी इसको लगा लूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये इसका मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये है फ्लैश कार्ड्स। ये फ्लैश कार्ड्स भी बहुत जो है ना वो यूजफुल हैं। ये मैंने कुछ जो है ना इम्तिहाज से लिए थे और कुछ जो है ना वो मैंने दराज से लिए। ABC अल्फाबेट्स मैथ्स एंड उर्दू के जो है ना वो मैंने दराज से लिए थे। इसके अलावा जो इसके अंदर एक्शन वर्ड्स और ऑपोजिट्स है ना वो मैंने इम्तिहाज से लिए थे। रुज़ैना की आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा ज़रा। ये ऑपोजिट्स हैं, वेट, ड्राई, इसका भी बच्चों को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सारा फ्लैश कार्ड्स हैं। मैंने साथ-साथ जो है ना स्मॉल अपर सॉरी लोअर केस वाली जो है ना वो लिखी हैं ताकि वो भी साथ-साथ रुबैया को आते जाएँ। हम चलते हैं, कुछ बुक्स हैं जो अभी रिसेंटली जो है ना रुबैया को मैं इनसे जो है ना वो कह लो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले माय फर्स्ट लर्निंग वेदर एंड सीजन है, जिसका लिटरली मुझे ये भी यूजलेस है। इतने मुश्किल वर्ड्स हैं, आर यू सीरियस? कि मतलब आपका बच्चा 2 साल या 3 साल या 4 साल का बच्चा इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं बोल सकता। उसको बेसिक हमने बताना, तो बेसिक से ऐसे से हम ग्रो करते हैं बच्चे को। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऑटम है, ठीक है, ये देखिए अब इतने मुश्किल वर्ड्स हैं जो कुछ कुछ वर्ड्स तो इवन मुझे भी बाजू का लेने में प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही होती है। मैं बार बार गूगल कर रही होती हूँ। मैंने ये इम्तियाज से ली थी। इसके अलावा ये भी मैंने इम्तियाज से ली थी, बट ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी एज के बच्चों की आ गई है। बट इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज है, बट इसकी बाइंडिंग बहुत ही बेकार तरीन है। ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये एक्टिविटी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी बुक है, बट डिज़ाइना बट जो है ना ये एज यू कैन सी, बट ये जो है ना इसकी बाइंडिंग बहुत ही कोई बेकार है बच्चों के लिहाज से ना। बच्चे बस उनको ज़रा सा ना बताना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा ये एक बुक है, माय फर्स्ट बुक, मिस जाफरीन हुसैन की है। ये मुझे कोई ऐसा पता नहीं था, बस मैंने रैंडम बुक सेंटर में जाके बोला था कि मुझे बुक्स ABC से रिलेटेड वाली दिखा दें, तो नहीं दिखाई, मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने ले ली। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इन वन बुक। ये पोइम्स और मतलब इट इज सब कुछ है इसके अंदर। आप कोई भी ऑल इन वन बुक ले सकते, ये सब कुछ मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये भी अगर आपको नॉर्मल स्टेशनरी बुक सेंटर्स जो होते हैं वहाँ से मिलती है तो बहुत बेहतरीन है, ये बुक भी ले लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा ना रुबैया की एक्टिविटी से रिलेटेड ना मैंने ये भी लेकर रखे हैं इसके ऊपर वाले ना, जस्ट लाइक दिस। ये मैं फेंक चुकी हूँ ये वाले, बट जो है ना ये भी बहुत यूजफुल है। इससे रुबैया जो है ना अपना हाउस बना लेती है, कभी स्क्वायर, रेक्टेंगल, कभी कुछ इस टाइप की चीज़ें बना लेती है। इसके अलावा ये मैग्नेट्स वाले ये भी बहुत जो है ना यूजफुल हैं। जी, मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इसका इंशाल्लाह उसका जवाब कमेंट में ही दे दूंगी या फिर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अल्लाह हाफिज़।